वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सिंहदेव बघेल को नई जिम्मेदारियां, आलाकमान के नए आदेशों का मतलब प्रदेश के दिग्गजों के अनुभव का लोकसभा चुनाव में होगा इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार जाने के बाद दिग्गज नेताओं का क्या होगा, यह चर्चा हर जगह हो रही है। मगर कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने हाल ही में कुछ ऐसे आदेश जारी किए जिससे यह इशारा मिलता है कि दिग्गजों के अनुभव का इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर करने जा रही है। हालिया जारी आदेश में पार्टी सिंहदेव बघेल को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मा दिया है। छत्तीसगढ़ में ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। रायपुर सहित कई जिलों में बादल छाए, 2 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। यह राहत का पारा 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटे में। साथ ही यहाँ पर 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पश्चिम यहाँ पर विक्षोभ यानी पश्चिम से आ रही हवा के कारण रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इससे यहाँ पर अधिकतम और साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। लघु वनोपज संघ में सहायक प्रबंधक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से की मुलाकात। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत सहायक प्रबंधक के 180 संविदा पदों पर भर्ती के अभ्यर्थियों ने पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन और जल्द से जल्द नियुक्ति करवाए जाने का आग्रह किया। धान खरीदी केंद्र में खुलेआम किसानों से रिश्वत ले रहा कर्मचारी, वायरल हो रहा है वीडियो। सरकार और जिला प्रशासन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं न कहीं यह उजागर हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र में, जहां एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान से यहाँ पर रिश्वत लेने के बाद उनके धान को खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम बगरा धान खरीदी केंद्र के उपकेंद्र का बगरा का है, जहाँ कर्मचारी खुलेआम किसानों से रिश्वत मांग रहा है और उसका कहना है कि घूस तो हम यहाँ पर लेबे करेंगे। इस दौरान यहाँ पर किसान उससे कुछ कम यहाँ पर पैसे लेने की बात करता है, लेकिन वह नहीं मानता और वीडियो में यहाँ पर साफ तौर पर उसका कहना है कि 200 से यहाँ पर कम नहीं लूंगा। वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर दूरस्थ अंचल में स्थित धान खरीदी केंद्रों की हकीकत सबके सामने आ गई। आखिर यहाँ पर किस तरह का वहाँ किसानों का शोषण हो रहा है, यहाँ पर वीडियो पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 100 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू। मुख्य सचिव ने अफसरों के लिए उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने 100 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने यहां पर बीते दिन रायपुर के चीफ से कार्यालय में राज्य सरकार की घोषणा पत्र के क्रियान्वयन और साथ ही परिपालन के समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य शासन के यहाँ पर विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। बैठक में घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के यहाँ पर 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य शासन के 100 दिवस में किए जा सके यहाँ पर कार्यों का तय कर यहाँ पर समय सीमा में कार्य सुनिश्चित किया जाए। सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़, 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने का दावा, मौके पर मिले खून के निशान। छत्तीसगढ़ में सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में करीब 3 से 4 नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। मौके पर खून के निशान भी मिले हैं। नक्सली कमांडर जगदीश की मौजूदगी की सूचना पर सुकमा और दंतेवाड़ा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि ककाड़ी, नहाड़ी और गोगुंडा की पहाड़ी पर मुठभेड़ हुई है। फिलहाल जवान मौके पर ही मौजूद है, सर्च जारी है। भारत में एक्टिव केस 3,400 पार। 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मरीज मिले, 4 की मौत। छत्तीसगढ़ में 5 एक्टिव केस। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यहां अब तक 5 नए केस मिल चुके हैं। दुर्ग और रायपुर में एक मरीज मिले। साथ ही नए वेरिएंट की जांच के लिए मरीजों के सैंपलों को एम्स भेजा जाएगा। प्रदेश में अब कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इनमें रायपुर से 2, दुर्ग से 1, बिलासपुर में 1, कांकेर में 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 752 नए मामले सामने आए हैं।
चोरों ने पहले चोरी की, फिर घर में लगाई आग। दुर्ग में कैश और कॉपी किताब समेत अन्य सामान जलकर राख, 5 लाख का नुकसान। दुर्ग के भिलाई में चोरों ने पहले यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। मकान मालिक ने यहां पर पुलिस को मामले की जानकारी दी। जब यहां पर घर का सारा सामान जल गया और साथ ही अंदर उसने देखा, तब पता चला कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, अंदर यहां पर अलमारी भी टूटी हुई है। पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम साय को लिखा पत्र, पूछा कब जारी होगा 3100 रुपए में धान खरीदी का आदेश। छत्तीसगढ़ में अब धान खरीदी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। बैज ने पूछा कि प्रदेश में 3100 रुपए में धान खरीदी का आदेश कब जारी होगा। यहाँ पर बैज ने पत्र में लिखा कि भाजपा ने चुनावी यहाँ पर घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में सरकार बनती ही 3100 रुपए में प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। किसानों को धान की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर पंचायतों में काउंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे किसान चिंतित है। उन्होंने यहाँ पर सीएम से आग्रह किया कि अब सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान किया जाए। एनआई का 19 नक्सलियों पर 50 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में तलाश पर नंबाला और हिडमा का नाम नहीं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड के वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 19 नक्सलियों पर 50 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित किया है। ये एनआई की दूसरी लिस्ट है। इससे पहले एनआई ने यहाँ पर 21 वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की थी। दरअसल झीरम में 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं सहित 32 लोग शहीद हुए थे। इस मामले की जांच एनआई को सौंपी गई थी, जिसे पूरा कर लिया गया है। एनआई की लिस्ट में शामिल सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं। एनआई की लिस्ट में शामिल कुख्यात नक्सली रमेश उर्फ कुम्मा दादा और गणेश उर्फ राजेश तिवारी पर 7-7 लाख रुपए, 4 पर 5-5 लाख रुपए, 3 पर 2.5 लाख रुपए और अन्य पर 1 लाख से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इन नक्सलियों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम पता यहाँ पर गुप्त रखा जाएगा। बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में बाथरूम के पास बैठकर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक करना पड़ा सफर। ठंड में हुआ बुरा हाल। गौरेला पिंडा मरवाही जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उनकी अगर सही ढंग से खाने पीने और आने जाने व्यवस्था की यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं मिले तो ये बड़ा अन्याय है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ पर कड़की की ठंड में महिला खिलाड़ी को दिल्ली से यहाँ पर पेंडा रोड तक ट्रेन में बाथरूम के पास फर्श पर बैठकर सफर करना पड़ा। यह नजारा छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाथरूम की गंदी यहाँ पर बदबू के बीच यहाँ पर छात्राएं सफर कर रही है। जांजगीर चांपा में माजदा और कार की टक्कर, 3 लोग घायल। स्कूटी सवार युवती को बचाने के चक्कर में हादसा। NH-49 पर चीख पुकार। जांजगीर चांपा जिले में NH-49 पर माजदा और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी को यहाँ पर चोट आई है। साथ ही यहाँ पर जो है वहीं इस हादसे में स्कूटी सवार युवती भी चपेट में आ गई, जिससे वह घायल हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया। वहीं यहाँ पर स्वीटी की हालत यहाँ पर गंभीर होने के कारण बिलासपुर रेफर किया गया है। झाड़ फूक की आड़ में बाबा ने किया रेप। कवर्धा में नशीली दवा पिलाकर किया बेहोश, फिर वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक 19 साल की लड़की से झाड़ फूक करने वाले बाबा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। युवती झाड़ फूक कराने आई थी, जिसका फायदा उठाकर बाबा ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। युवती ने सिटी यहाँ पर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस हरकत में आई युवती ने यहाँ पर बताया कि वह राजनांदगांव जिले से आई थी। कई दिनों से सिर में दर्द हो रहा था। इलाज यहाँ पर कराने के बावजूद सिर का यहाँ पर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। इसी बीच उसे यहाँ पर झाड़ फूक करने वाले एक बाबा के बारे में जानकारी मिली। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ बाबा के पास कवर्धा पहुंची, जहां आरोपी बाबा ने युवती को पूजा कराने के बहाने एक कमरे में ले गया, जहां युवती को एक यहां पर गिलास पानी पिलाया। उसके बाद युवती बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर बाबा यहां पर कृष्णा जायसवाल ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस से शिकायत कर युवतियों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। सूरजपुर जिले के रेवती रमन महाविद्यालय के छात्राओं ने कॉलेज के प्रोफेसर पर
छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्र छात्राओं ने मिलकर मामले की शिकायत पहले तो प्रिंसिपल से की, लेकिन मामले में प्रिंसिपल की दिलचस्पी नहीं दिखने पर पुलिस से शिकायत की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कोतवाली थाना के सामने जमकर नारेबाजी की और प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी, चुनावी नतीजों के 20 दिन बाद हटाई गई कुमारी शैलजा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी अब सचिन पायलट होंगे। कुमारी शैलजा को इस पद से हटा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हार के 20 दिन बाद पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया। चुनाव के बाद कुमारी शैलजा के खिलाफ लगातार स्थानीय नेताओं और पूर्व विधायकों ने अपनी बात रखी थी। कुमारी शैलजा को दिसंबर 2022 में कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया था। इससे पहले यह प्रभार पीएल पुनिया के पास था। शैलजा पर टिकट के लिए पैसे लेने के भी आरोप लगाए गए थे। सीएम बोले कांग्रेस करवाती थी धर्मांतरण। मुख्यमंत्री ने कहा जो धर्मांतरित होता है भाजपा से दूर हो जाता है, अब ऐसा नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण पर एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे पहले उन्होंने पहली बार कैबिनेट के बैठक के दौरान भी कांग्रेस को इस मामले पर घेरा था। इस बार उन्हें एक न्यूज एजेंसी से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करवाती रही, मगर अब ऐसा नहीं होने देंगे। बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार, चौकीदार और पियून को बाथरूम में बंद कर भागे, एक को पुलिस ने पकड़ा, 2 की तलाश जारी। दंतेवाड़ा जिले में बाल सुधार गृह से 3 अपचारी बालक फरार हो गए। हालांकि इनमें एक को पकड़ लिया गया, बाकी 2 की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि चौकीदार और साथी अपरपिन को उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद फरार हो गए। ये तीनों यहाँ पर चोरी की जुर्म में बाल सुधार गृह में बंद थे। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर को रायगढ़ पुलिस रेंज से हटाकर फिर सरगुजा में किया गया शामिल, आदेश जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर को रायगढ़ पुलिस रेंज से हटाकर फिर सरगुजा में शामिल किया गया। इस संबंध पर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में जुलाई माह में सरकार ने आपराधिक मामले में कार्रवाई के लिए यहां पर नए पुलिस रेंज का गठन किया गया था, जिसमें जशपुर जिले को सरगुजा पुलिस रेंज से रायगढ़ रेंज में शामिल किया गया था। अब भाजपा की नई सरकार बनती ही बिलासपुर से जशपुर की ज्यादा यहाँ पर दूरी देखते हुए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, साहिब जादू की शहादत का होगा सम्मान, आदेश जारी। भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए इसे राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। इस दिन देश भर के शिक्षण संस्थानों में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाल दिवस के माध्यम से छात्रों को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। बता दें कि बीते 9 जनवरी 2022 को सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को 10वें सिख यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पर पुत्रों साहिबजादों एवं साथ यहाँ पर बाबा जोरावर सिंह और साथ ही बाबा फतेह सिंह की शहादत स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बीएससीपीएल प्लांट में ब्लास्ट, ड्राइवर की मौत, फोरमैन डीजल टैंक में करा रहा था वेल्डिंग, विस्फोट से गई जान, मुआवजे पर कंपनी की आनाकानी। महासमुंद जिले में ट्रक के डीजल टंकी में ब्लास्ट के बाद इलाज के दौरान 43 दिन पहले ड्राइवर की मौत हो गई। इस मामले में शनिवार को महासमुंद जिले के घोड़ारी स्थित बीएससीपीएल प्लांट के सामने छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन सहित मृतक के परिजन ने प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया। अब पुलिस ने अपर महासंगठन और साथ ही कंपनी मैनेजमेंट के बीच समझौता कराने की बात कही है। सरकारी अस्पताल में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड की यहाँ पर इंटीग्रेटेड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 500 से ज्यादा नर्सिंग व साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसमें 15 से ज्यादा डॉक्टर होंगे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर व जूनियर रेसिडेंट शामिल है। साथ ही प्रबंधन ने विभिन्न विभागों से पदों की जानकारी मंगाई है। साथ ही पूरी जानकारी आज यहाँ पर डीएम कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा ताकि पदों की मंजूरी मिल जाए और साथ ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। 13 ट्रेनें कैंसिल, दक्षिण कनेक्शन कटा, बल्लार शाह सेक्शन में होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम, इस रूट पर चलने वाली कई गाड़ियां डाइवर्ट। रेलवे ने दक्षिण की ओर से जाने वाली 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इनमें कोरबा से यहाँ पर केचुवेली, तिरुनेवेली, बिलासपुर, यशवंतपुर, कोरबा, हैदराबाद, रक्सौल, पटना, सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेनें शामिल है। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदले गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा।
श्रम व पुलिस विभाग को जानकारी होने के बाद भी नहीं थम रहा मजदूरों का पलायन। खरीफ सीजन की खेती किसानी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद खेतीहार मजदूरों का काम की तलाश में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों पर प्लान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के लगभग यहाँ पर सभी जिलों से मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों के पर बड़े शहरों में जाते हैं और मजदूरी करते हैं, लेकिन महासमुंद जिला मजदूरों के प्लान में अव्वल है। साथ ही यहाँ पर विडंबना है कि श्रम व पुलिस विभाग को सब जानकारी होते हुए मजदूरों का प्लान लगातार जारी है। जीपीएम के धान खरीदी केंद्र में हादसा, धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 5 मजदूर घायल, गड्ढा बना एक्सीडेंट की वजह। कौरेला पेंडा मारवाही में धान खरीदी केंद्र में बड़ा हादसा हो गया है। खरीदी केंद्र से उठाव कर ले जाने के दौरान धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 मजदूरों को चोटें आई है, इसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हादसे की वजह सड़क पर बने गड्ढे को बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रक पर 700 बोरे धान से लोड था। ट्रक धान खरीदी केंद्र से निकलते ही मेन गेट के पास पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में ड्राइवर के अलावा 7 पल्लेदार बैठे थे, जिसमें यहाँ पर 4 को चोटें आई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद नजदीक खड़े ग्रामीणों ने आकर बोरियों में दबे हुए घायलों को निकाला और 108 में इसकी सूचना दी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।